Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope everyone is well and I hope that everyone is planning to stay well as well. I hope कि आप मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और उसके साथ जो एक नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक करते हैं. उसके साथ मुझे आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that everyone is well and you are following me on my different social media handles. Twitter and Instagram, JUGGUNK is that I am. Facebook is जुगन काजिम ऑफिशियल. अब आप मुझे YouTube पे तो फॉलो कर ही रहे हैं. YouTube का मेरा जो सब्सक्रिप्शन का तरीका है वो आप जानते हैं. उस पर आपने नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करना है. अब जब मैंने आप लोगों को अपना घर दिखाया तो आप लोगों ने कहा अपनी क्लॉसेट भी दिखाएं, तो मैंने अपनी क्लॉसेट दिखाई. क्लॉसेट देखी तो आपने कहा अपने जूते दिखाएं. अब जूते सारे एक एक करके दिखाना तो मुश्किल हो जाएंगे, तो फिर आपने कहा कि अच्छा फेवरेट 5 शूज़ दिखाएं. अब मैं आपको अपने फेवरेट 5 विंटर शूज़ दिखाने लगी हूँ. फिर जब मैंने सोचा कि फेवरेट 5 विंटर शूज़ दिखाऊं तो मेरी ज़िंदगी अजाब में आ गई, क्योंकि फेवरेट 5 विंटर शूज़ किसी को भी कहें कि फेवरेट 5 कोई भी चीज़ दिखाएं तो नैरो डाउन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि मैंने जब 5 निकालने की कोशिश की तो कोई 50 निकल आए, तो 50 में से फिर नैरो डाउन करना मुश्किल हो गया. तो फिर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट के ऊपर आई कि मैं सबसे ज़्यादा कौन से जूते पहनती हूँ. सो मैंने फिर एक लिस्ट बनाई. विंटर में बंद जूते पहने जाते हैं. विंटर में सबसे ज़्यादा मैं वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हूँ. शलवार कमीज़ यस पहनती हूँ, बट क्योंकि जीन्स में और पैंट्स में बंदा ज़्यादा गर्म रहता है, शलवार कमीज़ में सर्दी अंदर घुस जाती है, तो जीन्स या पैंट्स जब पहनती हूँ उसके ऊपर बंदा लंबा स्वेटर पहन लेता है, जैकेट पहन लेता है, तो बंदा ज़्यादा वार्म रहता है. सो सबसे पहले तो मेरे ये लोफर्स हैं. इन लोफर्स को मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ. 3-4 बल्कि 4 साल पुराने हैं और ये मैंने 5 साल पुराने हैं और ये मैंने बहुत पहने हैं. ये काले मेरे लोफर्स हैं और ये बहुत प्रैक्टिकल है, मैंने बहुत पहने हैं. देन ये मेरे स्नीकर्स हैं, सुपरस्टार्स, जो बड़े कॉमन हैं, बहुत से मीडिया के लोग पहनते हैं. अब तो काफ़ी गंदे हो गए, बल्कि घर जाकर इनको धुलवाऊंगी. ये मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ और ये बड़े पॉपुलर हैं, आपने देखा है काफ़ी मैंने इनको इस्तेमाल किया है. तो ये मेरे दूसरे फेवरेट शूज़ हैं. स्नीकर्स अच्छे होना एवरीडे वेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बीइंग अ मदर मैं हसन को भी बाहर लेके जाती हूँ खेलने के लिए. हमज़ा के साथ अक्सर मैं बैडमिंटन भी खेलती हूँ, फुटबॉल भी साथ खेलती हूँ. तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एट एनी टाइम. ये मेरे ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के शूज़ नहीं हैं, बट ये वाले मैं अपने जीन्स के साथ अक्सर पहनती हूँ. अच्छा, कभी कभी बहुत सर्दी हो जाती है. लाहौर में भी -डिग्रीज में टेम्परेचर चला जाता है एंड कभी कभी बंदा स्नोफॉल देखने के लिए भी अप नॉर्थ चला जाता है. तो उसके लिए भी थोड़े से मतलब बहुत वार्म शूज़ होने चाहिए. एंड मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर अक्सर ट्रैवल करती हूँ, तो विंटर के फेवरेट हैंड्स डाउन फेवरेट शूज़ की बात करें तो मेरे अग्स. उफ, आई लव दीज शूज़. लगता है कि जैसे पैरों को कंबल पहना दी है. ये जूते बहुत कंफर्टेबल है, ज़रा महंगे हैं लेकिन मुझे पसंद है. ये अग्स हैं, ये पाँव की कंबल है. मेरा मियाँ अक्सर हंसता है, कहता है ये दुनिया के सबसे बदसूरत जूते हैं. सोचे इनका नाम ही अग है, अग यानी अख, बट ये बहुत ही अच्छे जूते हैं. आई लव देम, आई लव देम, आई लव देम. आई डोंट केयर कितने लोग कहते हैं कि कितने बदसूरत हैं. ये बदसूरत हैं लेकिन ये कंबल हैं, और जब आपको इतनी सर्दी लग रही होती है तो आपको सिर्फ कंबल चाहिए होती है, और ये पाँव की कंबल है. सो ये मेरे पाँव की कंबल हो गई. सो एक माँ होने के नाते प्रैक्टिकल शूज़, मतलब कंफर्टेबल, प्यारे भी लगते हैं. इनको बैलरीना शूज़ भी कहते हैं, इनको लोफर्स भी कहते हैं. दीज आर नाइस शूज़. फिर भी थोड़े से मतलब बचपचा हो जाता है. डोंट वरी, हील्स भी मैं आपके साथ कभी आगे शेयर करूंगी. अपनी फेवरेट हील्स भी, अपनी फेवरेट चप्पल्स भी, अपनी फेवरेट सैंडल्स भी. लेकिन ये आज मैंने सोचा कि विंटर में वो शूज़ जो बंदा रेगुलरली पहनता है. ये मेरे अग्स हो गए हैं, तो अग्स लेकिन माई फेवरेट. अच्छा, ब्लैक लॉन्ग बूट्स. ये मेरे ब्लैक लॉन्ग बूट्स हैं. हर लड़की जो जीन्स पहनती है उसके पास, लड़की या औरत, लड़की कहूँगी तो लोग कहेंगे 2 बच्चों की माँ है, लेकिन लड़की है. अच्छा भाई, यार औरत के पास ब्लैक लॉन्ग बूट्स और ब्राउन लॉन्ग बूट्स होने ज़रूरी हैं. तो ये मेरे चॉकलेट ब्राउन बूट्स हैं और ये मेरे
ब्लैक लॉन्ग बूट्स है। पता नहीं आप लोगों को फ़र्क पता चल रहा है कि नहीं, मैं जब रख रही थी तो मैंने सोचा एक काले और एक ब्राउन है, बट दोनों एक ही रंग के लग रहे हैं। सो लॉन्ग बूट्स ब्राउन में और ब्लैक में, ये मेरे 5 जो मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा मैं कौन से पहनती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं ये लंबे लंबे स्वेटर्स पहन लेती हूँ, साथ में जीन्स पहन लेती हूँ, लुक वही शलवार कमीज टाइप ही आ जाती है, लेकिन ज़्यादा गर्म, क्योंकि जीन्स के मटेरियल का या जो पैंट्स का मटेरियल होता है वो क्योंकि ज़्यादा थिक होता है तो बंदा ज़्यादा उसमें वार्म रहता है सर्दियों में। एंड बीइंग अ मॉम एंड एन एक्टिव मॉम, हर वक्त मैं इधर उधर भाग दौड़ रही होती हूँ, तो मेरे लिए होता है कि मैं लेयर्स में कपड़े पहनूँ, तो आई स्टे वार्मर। एंड देन पैर भी, हमेशा कहते हैं कि सर्दी से अगर बचना है तो अपने पैरों को, अपने चेस्ट को और अपने सर को वार्म रखना चाहिए। सो उसके लिए मेरे पाँव की कंबल, मेरे अग्स। सो दीज आर माई फेवरेट 5 विंटर शूज़, क्योंकि विंटर था तो मैंने सोचा विंटर के शूज़ शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी फेवरेट हील्स भी 5 आपके साथ शेयर करूंगी, अपनी फेवरेट 5 सैंडल्स भी शेयर करूंगी, फेवरेट 5 चप्पल्स भी शेयर करूंगी, बट दैट इज़ येट टू कम। सो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ माई फेवरेट 5 विंटर शूज़? ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक भी कीजिएगा, सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा और ऑफ कोर्स अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। बाय। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये दरवाज़े क्यों खुल रहे हैं? ये दरवाज़ा इसलिए खुला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी अलमारी में क्या है। हर कोई कहता है कि भाई व्हाट्स इन योर क्लोजेट, तो अगर एक क्लोजेट होती तो क्या ही बात है, लेकिन क्लोजेट्स हैं, एक भरमार है अलमारियों का। तो आइए आज मैं आपको अपना ड्रेसिंग रूम दिखाती हूँ और आपको भी पता चले कि किस किस किस्म के कपड़े मेरे पास होते हैं। बाय द वे अभी कुछ सूटकेसेस और कार्टन्स में बंद पड़े हैं क्योंकि ये अलमारियां भी कम पड़ गई। आइए अंदर देखते हैं। जी हाँ, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी क्लोजेट्स में एग्जैक्टली क्या है। उस एंड से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ड्रेसिंग रूम है और इस ड्रेसिंग रूम को बड़ी मेहनत से और बड़े प्यार से मैंने बनाया। मेरे हस्बैंड और मैंने बहुत सी चीज़ों को बड़ा सोच समझ के जब हम घर बना रहे थे तो बनाया, बट सबसे ज़्यादा आई थिंक मैंने फोकस किया था अपने ड्रेसिंग रूम पे, क्योंकि ये वो एरिया होता है जहाँ मैंने तैयार होना होता है, रिलैक्स्ड होना होता है और फिर उसके बाद इवेंट्स और काम के लिए निकलना होता है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें होना और प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। और लोग अक्सर जब घर बनाते हैं तो क्लोजेट्स जो हैं उनको इतनी फोकस में नहीं लेके आते। सबसे पहले लेट्स ओपन दिस क्लोजेट। इस क्लोजेट के अंदर मेरे जूते हैं और मेरे बैग्स हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइनर बैग्स हैं जो बंद करके रखें तो वो बेहतर होते हैं, तो वो इस वक्त बंद हैं। अच्छा, और जैसे कि आपने देखा नीचे शूज़ भी लगे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे भी शू क्लोजेट है। मैंने शू शेल्व्स ज़्यादा बनाई, कुछ पे प्लास्टिक चढ़ा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे ज़रा डस्ट ज़्यादा होती है, तो इवन दो आप अपनी अलमारियाँ बंद रखते हैं तो डस्ट जमा हो जाती है। दो ऑब्वियसली अलमारियाँ विद प्राइवेट स्टफ इन दम, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। यहाँ पे मेरी पैंट्स और लोअर्स लटके हुए हैं, फॉर्मल पैंट्स, क्योंकि जीन्स के लिए मैंने अलहदा जगह बनाई है। यहाँ पे भी मेरी चप्पल्स वगैरह हैं और जब आप निकालें एक तो रैक के ऊपर डबल शूज़ हैं और ये आप पुल आउट भी कर सकते हैं। अब हम ज़रा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मेरी ज़रा इंटरेस्टिंग कबर्ड है, इसके अंदर कुछ शूज़ वगैरह भी हैं, कुछ इसमें से शूज़ निकले हुए हैं इसीलिए ये एरिया आपको एम्प्टी नज़र आ रहा है। और नीचे भी क्योंकि वो मॉर्निंग शो और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के ऑलरेडी मैंने रेडी की हुई हैं चीज़ें। यहाँ पे वो दुपट्टे हैं और वो पैंट्स और वो चीज़ें हैं जो जिस तरह हम लोग वाइट, जो बेसिक्स होती हैं, जिस तरह वाइट, ब्लैक, बेज, कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो आप ज़्यादा पहनते हैं तो उसके साथ की आपने लोअर्स रखी होती हैं प्लेन। इसके अंदर बाय द वे नीचे और इसी एरिया में बाय द वे यहाँ पे इस एम्प्टी स्पेस में मेरी मेकअप की किट आती है, उसमें मैं अपना सामान डाल देती हूँ। एक दिन आपको मेकअप किट भी दिखाऊंगी कि मेरी व्हाट्स इन माय मेकअप किट। अच्छा, ये जो मेरी चेस्ट ड्रॉज है या इसके ये जो इतनी बड़ी सी अलमारी टाइप है, इसके अंदर मेरे कुछ वो जो ऑब्वियसली जिनको हम सॉक्स कहते हैं, छोटे कपड़े कहते हैं, वो इसके अंदर पड़े होते हैं। अब ये मैंने कुछ अपने साथ ज्यादती की, अपनी प्लानिंग में मैं ये एरिया प्लान करना भूल गई। मैंने सोचा यहाँ अलमारी रखूँ तो अब ये अलमारी नहीं खुल पाती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन डजंट मैटर। यहाँ पे अब सारी मेरी जीन्स है नीचे, ऑल द वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स उस एंड तक, एंड देन ये सारी की सारी मेरे जैकेट्स हैं और कोट्स हैं। सो ये मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये कुछ लॉन्ग ड्रेसेस हैं, ये मेरी, क्योंकि अब विंटर्स आ गई हैं तो मैंने अपने कोट्स और अपनी जैकेट्स वगैरह जो हैं यहाँ पे रखे हैं। और लंबे वाले जो मेरे स्वेटर्स हैं
अभी शॉर्ट स्वेटर्स की एक और जगह मैंने बनाई है। और नीचे मेरी हुडीज़ हैं। आपको पता ही है कि मुझे बड़ा शौक है स्पोर्ट्स वेयर पहनने का, तो जब मैं स्पोर्ट्स वेयर पहनती हूँ तो फिर ये हुडीज़ बड़ी काम आती है। और नीचे एक वो चीता, वो जो भी एक प्रिंट, एनिमल प्रिंट की जो कंबल है प्लश सी, वो कमरे में जब कभी रेस्ट कर रही होती हूँ और दिल चाहता है कुछ कोजी ओढ़ने को तो इसको ओढ़ती हूँ। अच्छा, और ये वाली अलमारी, इसमें मेरी टी शर्ट्स एंड लॉन्ग बाजू वाली शर्ट्स, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक सबसे ज़्यादा पहनी जाती है, तो ब्लैक की एक पूरी मैंने लाइन बनाई है, वाइट की एक लाइन बनाई है, एंड देन उसके बाद ये बाकी सारी की सारी शर्ट्स, टॉप्स वगैरह। सो वो जो आप यूट्यूब की मेरी वीडियोज़ में देखते रहते हैं टॉप्स वगैरह, वो यही हैं। और अब ख़त्म हो गए हैं तो अब नहीं लेने पड़ेंगे। अच्छा, बिफोर वी गो देयर, मैं आपको अपना ड्रेसिंग टेबल जल्दी से दिखाना चाहूँगी। इस ड्रेसिंग टेबल की बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू है। मेरी एक बहुत ही करीबी रिलेटिव जो अब दुनिया में नहीं, उनका ड्रेसिंग टेबल होता था, तो उन्होंने मुझे एक बार डांटा कि तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल क्यों नहीं है, तो उन्होंने फिर ये दिया। तो इवन दो पुराना है बट मेरी इसके साथ बड़ी अटैचमेंट है। और मैंने फिर शीशा, अब ये लाइट ऑन होने लगी है, मेंटली प्रिपेयर्ड आप लोग रहिएगा। ये देखिए, तो जब मैंने अपना मेकअप करना होता है ना, शूट का मेकअप, तो तब ये वाली लाइट ऑन करती हूँ, बट इसको अब हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर मैंने, जैसे कि मेरी जो एक्स्ट्रा मेकअप की चीज़ें या आई लैशेज़ हो गई फेक, कुछ वेरियस डिफरेंट थिंग, लिप बाम्स, डिफरेंट चीज़ें तरतीब से रखी हुई हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं जब मैं बाहर जाती हूँ, तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए ये है। अब हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द लास्ट एरिया ऑफ माई क्लॉजेट। यहाँ पे मेरे नाइट सूट के सारे कपड़े और टी शर्ट्स वगैरह पड़ी हैं। अच्छा, ऊपर सारी जो हैं वो ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो बिल्कुल यूज़ में नहीं आती या कम यूज़ होती हैं, या मुझे जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ट्राई होती है। तो यहाँ पे मेरे जो हैं वो जिसको कहते हैं नाइट सूट्स और रात को पहनने वाले कपड़े हैं। यहाँ पे हम अगर खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाती हैं मेरी शलवार कमीज़ें। आप लोग सोच रहे होंगे कि शलवार कमीज़ें नहीं हैं, जी हाँ हैं। ये थोड़ी सी मेरी फॉर्मल शलवार कमीज़ें हैं जो मैंने लटकाई हैं। और अब आप देख रहे हैं ना कि जिस तरह ये 3 हैं, इनके साथ ये थैले लटके हुए हैं। एक्चुअली ये इसलिए लटके हुए हैं क्योंकि इसके अंदर शूज़ और इयररिंग्स और एक्सेसरीज हैं। तो ये मैं मॉर्निंग शो पे जो मैंने नेक्स्ट फ्यू डेज़ के पहनने होते हैं, मैं ऑलरेडी रेडी कर लेती हूँ ताकि पूरे हफ्ते की मेरी तैयारी हो। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 3 आउटफिट्स रेडी हैं अपनी चीज़ों के साथ, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, एक और हमारी है शलवार कमीज़ की क्लॉजेट। तो उस शलवार कमीज़ की क्लॉजेट में भी अगर आप देखेंगे तो नीचे शलवार कमीज़ें हैं, और बल्कि हाफ शलवार कमीज़ें हैं, और कुछ इस साइड पे और नीचे, एंड देन बाकी इस साइड पे मेरे शॉर्टर स्वेटर्स हैं। तो वो स्वेटर्स जो मतलब थाई लेंथ के हों या उससे छोटे हों, तो वो स्वेटर्स यहाँ पे हैं। विंटर्स में ऑब्वियसली ज़्यादा स्वेटर्स वगैरह की तरफ रुझान होता है, इस वजह से मैंने अपनी काफ़ी शलवार कमीज़ें बंद कर दी हैं। अदरवाइज़ इस अलमारी में भी शलवार कमीज़ें ही होती हैं, और उस अलमारी में भी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि इसके अंदर मेरे लॉन्ग कोट्स वगैरह हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेरी अलमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब अगर आप उस साइड पे देखें तो उस साइड के ऊपर जो 1.5 अलमारी है, वो 1.5 अलमारी, बल्कि आए मैं आपको दिखाई दूँ, ये 1.5 अलमारी जो है ये फैसल की है। अक्सर मुझे कहता है, और फैसल ने मेरा बड़ी अपनी तरतीब से चीज़ें रखी हुई होती हैं, यहाँ पे उनकी शूज़ वगैरह हैं। मुझे अक्सर फैसल कहता है कि अगर मेरे पास तुम्हारे जितने शूज़ होते तो मैं शायद एग्जीबिशन कर देता। सो ये मेरे हस्बैंड की साइड है। लिटरली 1 2 3 4 5 6 अलमारियाँ, बाकी सारी मेरी हैं। सो दिस इज़ माई ड्रेसिंग रूम। मैं ये नहीं कह सकती कि एक क्लॉजेट है, क्योंकि बहुत सी क्लॉजेट्स हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ओवर द ईयर्स चीज़ें भी कलेक्ट की, और उसके अलावा आपको पता है काम ही कुछ ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंसान को अपने पास रखनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ माई लवली लिटिल, आई थिंक मुझे बड़ा पसंद है मेरा ड्रेसिंग रूम है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और उसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और हाँ, मेरे YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा, क्योंकि अक्सर हमारे जो फॉलोअर्स और जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको चीज़ें जीतने का मौका मिलता है। सो मे बी यू वुड बी अ लकी विनर एज वेल, बट यू हैव टू सब्सक्राइब एंड यू हैव टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अब मेरी बुक माँ के मामले एंड मॉम मैटर्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तयाब है। सो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, और इसे पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।
you.